आज हम यहाँ बात करेंगे समितियों और कमेटियों की, दल और मंडलों की जो लोग बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, मंडल बनाते हैं, समिति बनाते हैं। आज कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा, कोई भी लोगों का ऐसा समूह नहीं होगा जिसका कोई अपना मंडल न हो, जिसकी कोई अपनी समिति न हो, जिसकी कोई अपनी कमेटी न हो। हर एक समूह को, हर एक समाज को अपना मंडल, समिति, कमेटी, ट्रस्ट वगैरह होता है। जब ये सब होता तो है, लेकिन सफल क्यों नहीं होते? लोग ये सब बना भी लेते हैं और चला भी लेते हैं, लेकिन अपनी कमेटी, समिति सफल क्यों नहीं होती है? कितने ही साल बीत जाते हैं, उसके रिकॉर्ड को देखोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ ईटिंग, मीटिंग और सीटिंग के सिवा कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। और जो हुआ है वो नॉर्मल कार्य हुआ है, यानी कि जितने भी कार्य होते हैं ये सब नॉर्मल होते हैं, सब नॉर्मल कार्य ही होते हैं, ताकि ये मंडल को दिखाने के लिए, अपने रजिस्टर में रखने के लिए होते हैं। लेकिन वास्तव में इस कार्य की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे कार्य तो आम जनता भी कर लेती है, लेकिन जो समिति, कमेटी होती है उनमें सबका सहयोग होता है, मेहनत का सहयोग होता है, अपनी हाजिरी का सहयोग होता है, पैसों का सहयोग होता है। तब तो कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो समिति और कमेटी के जो बंधारण बनाए जाते हैं, उस बंधारण में कुछ कमियां होती हैं, और इस कमियों के अलावा और भी कमियां होती है। वह जो कार्य तय किए जाते हैं और फिर उसको एक्शन में लेने के लिए जब लोगों को या अपने किसी सभ्य और किसी को जो वर्किंग के लिए चुने गए होते हैं, उन मेंबरों को दिया जाता है, और वह कार्य वे सब सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। इसकी भी वजह है, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो चीज़ जहाँ से आती है वह चीज़ वहाँ से ही आएगी, किसी और जगह से नहीं आएगी। इस बात को अनदेखा किया जाता है। जो चीज़ जैसे होती है वैसे ही होती है, किसी और तरीके से नहीं होती है। इस बात को अनदेखा किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि जो कुछ करो उसको उसी के तरीके से करो, ताकि आपको 100% सफलता न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 70% के आसपास सफलता ज़रूर मिल सकती है। लेकिन आज की जो समिति, कमेटियाँ हैं, उसको इतनी सफलता भी नहीं मिलती, और इसकी वजह है यही है कि उनके प्रयास सही नहीं है। तो जब हम कुछ कार्य करते हैं तो वह कार्य करने की आवश्यकता क्यों हुई, इस बात को देखना चाहिए कि हमें जो तय करना पड़ रहा है, जो कार्य करने के लिए हमें कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, वो क्यों लेना पड़ रहा है। ऐसा जब हम सोचेंगे कि ये माजरा क्या है, ये कैसे उठा, इसको जो आन पड़ा है उसको पूरा करने की ज़रूरत कैसे हुई, इन सारी बातों का जब हम अभ्यास करेंगे तो शायद हमें
वास्तविक जो तरीका है वो जल्द मिल सकता है। और ऐसे ही हर कोई कार्य के पीछे जब यह कार्य करने की आवश्यकता उठती है तो उनके पीछे के कारणों को अगर हम देख लेते हैं तो हमें सही तरीका ज़रूर ना ज़रूर मिलता है, ये सही है। लेकिन हम नहीं होता है फिर भी करते हैं, एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, सिटिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग में फैसला ले लेते हैं। हमें ये भी मालूम होता है कि ये फैसला जो लिया है उसमें पहले से ही कई लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही होता है। जो होता है वो नहीं के बराबर होता है। तो हमेशा हमें अपनी समितियाँ जो ट्रस्ट मंडल है उसको सफल बनाना है, तो फिर उसका मकसद क्या है वह सही तरीके से देख लेने के बाद ही तय करें। फिर जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य हमें क्यों करना पड़ रहा है उसे भी अच्छी तरह देखें, क्योंकि जब इसका अभ्यास किया जाएगा कि ये कार्य हमें क्यों करना पड़ रहा है तो बहुत से सारे सवाल उठेंगे और उन सवालों में इसकी सफलता भी छुपी नज़र आएगी। तो ये सही तरीका है, और ऐसे ही देखा जाए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हम ऐसे लोगों को आपको दिखा सकते हैं जिसने अकेले सफलता हासिल की, क्योंकि उसका मानना सही था और उसका जो एक्शन था वह सही था। आज अगर हम डॉक्टर आम्बेडकर की बात करें तो वह जो अकेला कर सका वह आज कितने लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। जानते हो इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी वजह जो है वह आम्बेडकर ने देख ली थी और उसी तरीके से ही उसने अपने सारे प्रयास किए ताकि उसको सफलता मिली, और कई बातों में उसे सफलता नहीं भी मिली है तो उसकी वजह उसके अपने ही लोगों के सहयोग न मिलने की वजह से हुआ है। तो वैसे ही अगर हम देखें कि हमें सबका सहयोग मिल रहा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास साधन सामग्री है, फिर भी अगर हमको सफलता न मिले तो ये बहुत बड़ी हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से फैसला नहीं किया होता है और इसी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। तो सफलता पाने के लिए जो मैं कहता हूँ वह अवश्य करें कि जब कोई प्रश्न उठता है तो वो प्रश्न क्यों उठा, फिर पहले उसका अभ्यास करें और उसका अभ्यास करने से जो पता चले उसको हम एक्शन में लें ताकि हमें सफलता मिले। तो इसी तरह से प्रयास करने में बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे आप समझ पा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप मेरे लेक्चर की ओर न देखें, मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ वह समझने का प्रयास करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रयास सही तरीके से हो, सही जगह पे हो, सही साधन से हो, सही समय पे हो, सही स्थान पे हो, तभी हमें सफलता मिल सकती है। बस यही मेरा तो जो मैं कहना चाहता हूँ उसे अच्छी तरह से समझे और सफलता को हासिल करें, बस इतना ही।